So, continuing with the lecture of now, we will continue the quantum mechanics. Uh, let's discuss first what is force field and electrostatics. Force field is used to describe the potential energy of a molecule or system and as function of geometry, and set of parameters required is called force field parameter. ये आपके पास क्या चीज है? ये आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल का जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी ज्योमेट्री का जो फंक्शन है वो आपको बताता है, और उसमें जो पैरामीटर सेट हुए हैं उस सब को कलेक्ट करके इन तीनों चीजों को, सेट ऑफ पैरामीटर्स, ज्योमेट्री का जो फंक्शन है वो, एंड द थर्ड वन इज कि आपके साथ टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये सब आपको फोर्स फील्ड में बताता है, और इसको हम लोग फोर्स फील्ड पैरामीटर्स कहते हैं. द टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ टेलर सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ फॉर स्ट्रेचेस फॉर एवरी पेयर ऑफ बॉन्डेड एटम and adds additional potential energy terms coming from bending, torsional energy, van der Waals energy, electrostatics and cross terms. जो आपके पास टोटल एनर्जी है वो टेलर सीरीज का जो सम है उससे आपके पास आती है. उसमें आपके साथ क्या होता है? पेयर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड द थर्ड वन इज बेंडिंग, टोरिजनल एनर्जी, van der Waals एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड क्रॉस टर्म्स. इन सब को मिला के जो है आपके साथ टोटल एनर्जी आपके साथ आती है, द सम ऑफ टेलर सीरीज एक्सप्रेशन. द सेकेंड वन इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस डायपोल्स. तो ये तो आपको पता भी होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो डायपोल मूवमेंट्स की जो स्टडी करते हैं या उसका इंटरेक्शन जो है आप एक दूसरे के साथ, तो यही स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है. नाउ एनर्जी एक्सप्रेशन. आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन कैसे होता है? जस्ट बी अ लिटिल फोकस्ड. आप देखें इसमें क्या क्या है. एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज सम ऑफ ऑल इंटरेक्शन विद इन एंड बिटवीन द स्प्रिंग्स. जो आपके पास एनर्जी है एक किसी सिस्टम में, वो आपके पास सम ऑफ ऑल इंटरेक्शन विद इन एंड बिटवीन द स्प्रिंग्स है. जो आपके पास एनर्जी है वो आपके पास सम है ऑल इंटरेक्शंस की विद इन एंड बिटवीन द स्प्रिंग्स. जो स्प्रिंग्स मैंने आपको बताया था कि हमने रिजिड बॉल्स दिए हैं और उनको आपस में आपने कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स. तो आपके पास जो एनर्जी का सम होगा वो आपके पास टोटल इंटरेक्शन होगा, एंड विद इन जो एनर्जी है जो स्प्रिंग्स में है और आपके साथ स्प्रिंग्स में जो एनर्जी है और उसके साथ ही जो एनर्जी आपके पास इनके दरमियान मौजूद है. तो अगर आप एनर्जी ऑफ टोटल देखें, वैलेंस एनर्जी प्लस क्रॉस टर्म एनर्जी प्लस नॉन बॉन्ड एनर्जी. क्रॉस टर्म आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये बताया. क्रॉस टर्म इज, इधर देखें आप, क्रॉस टर्म इज बेंडिंग, टोरिजोनल एनर्जी, van der Waals एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड क्रॉस टर्म्स. ये सब आपके साथ क्रॉस टर्म में आता है. एंड नॉन बॉन्ड, सो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड एटम्स जो है उनकी एनर्जी प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी. देन वैलेंस एनर्जी आपके पास किसके बराबर है? स्ट्रेच, एंगल, टोरिजन, आउट ऑफ प्लेन, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, वैलेंस एनर्जी के. क्रॉस टर्म आपके पास किसके बराबर है? स्ट्रेच माइनस स्ट्रेच, स्ट्रेच एंगल स्ट्रेच, एंगल एंगल एंड टोरिजन स्ट्रेच एंड सो ऑन. देन एनर्जी ऑफ नॉन बॉन्ड, सो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड VDW. नाउ molecular dynamics. Program allow the model to how the natural motion of the atoms is in the structure. ये आपके पास क्या बताता है कि हम लोग जो है हम लोग स्टडी करते हैं किसी मॉडल में कि नेचुरली इसमें जो मोशन होता है एटम्स का वो कैसे होता है. एंड दिस इज अचीव्ड बाय इंक्लूडिंग द काइनेटिक एनर्जी terms of nature in the force field equation by using equations based on Newton's law of motion.
तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करके और उसको यूटिलाइज करके आपके साथ ये आपके साथ क्या होता है, ये अचीव हो सकता है. कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन और एनालिसिस ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स. तो ये आपके पास हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन और एनालिसिस ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट. देखो आपको इधर स्पेशियल अरेंजमेंट के बारे में लिखा है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके साथ हम डिटर्मिनेशन करते हैं किसी भी स्पेशल अरेंजमेंट की ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज की स्पेशल अरेंजमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसमें स्टडी करते हैं. स्पेशल अरेंजमेंट क्या चीज है, ये आपके पास वो प्रॉपर्टी है that possessed by an array of things that have space between them. Spacing, placement, arrangement, the spatial property of the way in which the something is placed, the arrangement of the furniture, the placement of the chairs. So spatial क्या चीज है कि आप लोग जो है किसी भी चीज को अरेंज करके रखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि लाइक टेबल्स और चेयर्स को आपने एक स्पेशल अरेंजमेंट में रखा और उसको जो है ये आपके पास एक स्पेशल अरेंजमेंट है. ठीक है, स्ट्रेटजीज यूज टू स्टडी द कन्फर्मेशनल और रिजिड ज्योमेट्री अप्रोक्सीमेशन. वो स्ट्रेटजीज जिसके जरिए हम स्टडी करते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस एंड रिजिड ज्योमेट्री अप्रोक्सीमेशन. रिजिड बॉडी रोटेशन एंड कन्फॉर्मेशनल क्लस्टरिंग. रिजिड बॉडी जो है उसकी रोटेशन और कन्फॉर्मेशनल क्लस्टरिंग. ठीक है, ये सब कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में आता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास क्या चीज है, प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियर पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. जो आपके पास क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट न्यूक्लियर पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन based on the study of arrangement and interaction of electrons and nuclei of molecular system. ये आपके पास किस चीज पे बेस करता है, on arrangement of and interaction of electrons and the nuclei of molecular system. ठीक है, it does not require the use of parameters similar to those used in molecular mechanics. तो ये आपके पास वो पैरामीटर्स इसके लिए चाहिए नहीं होते जो molecular mechanics में चाहिए होते थे. It is based on the wave property of electrons and all material particles. ये आपके पास क्या है, बेस करता है wave properties of electron पे and all material particles. Quantum mechanics में आपके साथ H psi is equal to E psi is equal to U plus K psi. ये आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, whereas H is the Hamiltonian for system. And you can see this, if you can see this is psi. इसको हम वेव फंक्शन के लिए ये एक सिंबल है. E is for energy obviously and U is for potential energy and K is for kinetic energy. Simply put, the Hamiltonian in an operator, a mathematical construct that operates on molecular orbital psi to determine the energy. ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम जो है E इज इक्वल टू आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो आपके पास H psi इज इक्वल टू E इसके बराबर है. तो हम इस psi को अपनी जगह पे रख लेते हैं यहाँ पे और E इज इक्वल टू उसकी जगह काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्लेस कर लेते हैं. E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी आपके पास किस चीज के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के. सो U प्लस K आपके साथ U इज इक्वल टू इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड K इज द काइनेटिक एनर्जी. सो H psi जो आपके पास जो psi आपके पास इक्वल है
वो आपके पास सॉरी जो H आपके पास इक्वल है वो इक्वल है के U प्लस के साई के, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, हीट ऑफ फॉर्मेशन, डायपोल मूवमेंट एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। वैल्यू पोटेंशियल जो है वो इसमें आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आती हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन आता है, ठीक है, डायपोल मूवमेंट इसमें आता है, अदर फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन स्ट्रक्चर, कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, ये इसके एडवांटेजेस में आता है। टू डिटरमाइन द पॉइंट्स एट विच द स्ट्रक्चर विल रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल, ये आपके पास डिटरमाइन करने में हेल्प करता है द पॉइंट एट विच स्ट्रक्चर विल रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लिविंग और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लिविंग, तो उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द शेप एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और उसके शेप को, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल को। तो ये सब आपके साथ एडवांटेजेस में आता है। नाउ प्रोटीन, इफ देयर इज अ जॉब टू बी डन इन द मॉलिक्यूलर वर्ल्ड ऑफ आवर सेल्स, यूजुअली दैट जॉब इज डन बाय अ प्रोटीन। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर हमारी बॉडी में कोई काम है करने के लिए, तो जितने भी काम है तो हमारी बॉडी में प्रोटीन ही परफॉर्म करता है। जैसे कि कैटालेज है एंजाइम विच रिमूव हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम योर बॉडी सो इट डज नॉट बिकम टॉक्सिक। तो आपके साथ कैटालेज एक एंजाइम है। देन इंसुलिन, अ प्रोटीन हार्मोन विच हेल्प्स टू रेगुलेट योर ब्लड शुगर लेवल। तो ये आपके पास दोनों प्रोटीन्स हैं, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग लेक्चर इन नेक्स्ट वीडियो।